स्टूडेंट्स, अब मैं 8वें चैप्टर के अपने चौथे लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका हेडिंग है, टॉपिक है जिसका कैंसर। कैंसर क्या होता है पहले ये बताएंगे आपको। मानव के भयंकर रोगों में से एक है कैंसर। जो भयंकर रोग होता है, असाध्य रोग होता है, उसमें से एक माना जाता है। विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण भी है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं कैंसर होने की क्रिया विधि अथवा कोशिकाओं का कैंसरजनी रूपांतरण, कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्वेदिक विज्ञान आयुर्वेद विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। माने पूर्णतः भी उपचार नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि, विभेदन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियाँ टूट जाती हैं। प्रसाधन सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदमन कंटैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिका से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संशमित करता है, और ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखकर कोशिकाओं का भंडारण खड़ा कर देती हैं, और जिसे अबोर्ध ट्यूमर कहते हैं या कैंसर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें, हमारी सामान्य कोशिका है, इसका एक नियंत्रित डिवीज़न होता है, समयबद्ध डिवीज़न होता है, वृद्धि होती रहती है, शरीर को ग्रोनअप करते हैं, मैच्योर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी असामान्य कोशिकाएं होती हैं जो हमारे सामान्य कोशिकाओं के नियंत्रण, ग्रोथ हो चाहे डिवीज़न हो, उसको अनियंत्रित कर देती हैं, और जिससे जो है कोशिकाओं का एक पूरा मंच तैयार हो जाता है, जिसको ट्यूमर कहते हैं या कैंसर कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो मूल स्थान तक सीमित रहती हैं, ये सूजन अबुर्द सामान्यतया माने कैंसरस कोशिकाएं अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते तथा इनमें मामूली क्षति होती है। दूसरी दुर्दम अबुर्द प्रचिरोधी कोशिकाओं का पुंज होता है, जो नवद्रवीय नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों, जो कैंसरस कोशिका है, ज़्यादा खतरनाक होता है, वो सामान्य कोशिकाओं पर हमला करके क्षति पहुंचाती हैं, अर्थात अपना प्रसारण भी करती हैं। इस प्रकार कोशिकाओं का आवश्यक पोषण के लिए सामान्य कोशिकाओं की स्पर्धा करती हैं, उन्हें भूखा मारती हैं, और ऐसे अवरोधों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज तक पहुंच जाती हैं, और जहां भी ये जाती हैं वहां अवरोध बनना प्रारंभ होता है, और मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अवरोधों का सबसे डरावना रूप है, मेटास्टेसिस। कैंसर का कारण क्या होता है, ये तो आपने देखा कैंसर कैसे फैलता है और क्या है। अब आप कारण
प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरीय नवद्रीय कोशिकाओं के रूप में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक, जैविक हो सकते हैं। माने कैसे हमारी सामान्य कोशिकाएं कैंसर सेल में परिवर्तित होती हैं। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं, कार्सिनोजन कहलाते हैं। और जैसे इसमें आता है एक्स, गामा किरण, आयनीकरण, विकिरण, पराबैंगनी किरणें, अनायनीकरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्यी रूपांतरण होता है। और है इसमें तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण बनते हैं। माने धूं जैसे बीड़ी सिगरेट ये सब, सुर्ती ये सब खाने से, बीड़ी सिगरेट से ये सब होता है, कैंसर उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद जो है कैंसरस सेल तैयार हो जाता है और इसके बाद उस स्थान पर कैंसर हो जाता है। अगला है इसका अभिज्ञान और निदान। कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा होने पर मामले में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। यदि आप शुरू में पता लगा लेते हैं या पता लग जाता है तो इसका उपचार किया जा सकता है। अभिज्ञान ऊतकों की जीवपूर्ति परीक्षा, बायोप्सी, माने कैसे इसका पता लगाया जा सकता है? बायोप्सी कराकर, जिन कोशिकाओं को यदि संदेह कैंसर है, ऊतक विकृति, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिकाओं की गणना के आधार पर रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण का आधार है इसका। जैसा कि अधिक श्वेतारक्त ल्यूकोमिया के मामले में होता है। जीवपुति परीक्षा में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांच किया जाता है। यह है जहाँ पर पहले तो उसका परीक्षण करते हैं, फिर उसका परीक्षण कैसे करते हैं, जहाँ पर संदेह होता है जिस कोशिका में कि ये कैंसरस सेल है, तो इसके बाद इन विधियों का उपयोग, बायोप्सी उसको करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन होता है ऐसे, और मस्ती आदि से गणना करते हैं, तो इससे पता चल जाता है। आगे है एक है रेडियोग्राफी भी उसका होता है। एक्स रे किरणों का प्रयोग भी किया जाता है इसके लिए। टोमोग्राफी भी होती है। चुंबकीय अनुदान, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेंसी से इससे भी पता लगता है। ये तकनीकियाँ हैं, उपयोगी तकनीकियाँ, जहाँ से हम कैंसर को पता लगा सकते हैं। अब कैंसर का उपचार क्या है, देखो। आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा क्रिया, विकिरण चिकित्सा जिसके द्वारा उसको वो सेक किया जाता है, प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अवरुद्ध कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित इंटरेट किया जाता है, उसको सेक किया जाता है, जलाया जाता है। घातक जो अब अवरुद्ध कोशिका को घातक रूप से, माने उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। यदि कमज़ोर व्यक्ति को उसका इंटरेट किया जाता है तो उसके न झेलने की भी संभावना होती है। अवरुद्ध मीन्स कैंसरस सेल। लेकिन अवरुद्ध के ढेर के पास वाले प्रसामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रसामान्य माने जो सिंपल, हमारे सिंपल टिश्यू है, सामान्य टिश्यू है जिसमें कैंसर का लक्षण नहीं है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सीय, कीमोथेरेपी भी होता है, रसोचिकित्सीय और केमिकल औषध काम में लाए जाते हैं। औषध को काम में लाकर कीमोथेरेपी किया जाता है, उसको केमिकल द्वारा नष्ट किया जाता है। इसमें से कुछ औषधि अवरुद्धों के लिए विशिष्ट है।
जिसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे बालों का झड़ना, अरक्तता आदि। कैंसर का उपचार शैलकर्म चिकित्सा और रोचोसिस संयोजन से किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, यह ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिससे अनुक्रिया रूपांतरण करते हैं, जैसे वाई इंटरफेरॉन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अवरोध को नष्ट करने में सहायता करता है। कुछ इस तरह के हैं इंटरफेरॉन वगैरह, ये हमारे हार्मोन्स हैं, इनको भी दिया जाता है। इससे भी जैविक हमारी क्रियाएं क्या होती हैं, नियंत्रित रहती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र जो कोशिकाएं नष्ट कर चुका है कैंसर, वो एक्टिवेट हो सके और जो पहले से हैं वो सक्रियता उनकी बनाए रखे। धन्यवाद बच्चों, ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है और आप इसको नोट उतार लीजिए। अब अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको बिना रोक टोक हमारा प्रत्येक लेक्चर प्राप्त होता रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।